मोदी जी आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए और कहा कि हम पिछड़ी जाति से, हम चाय बेचने वाले हैं, हम नीच जाति के हैं, हमारा अपमान करते हैं लोग। ओबीसी के लोगों ने सोचा एक तो पिछड़ी जाति का, दूसरा इसका अपमान भी लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का करते हैं ऐसा इसका भी कर रहे हैं। अपना आदमी है, हालात का मारा हुआ आदमी है, अगर इसको मौका मिलेगा तो जरूर कुछ करेगा। दावा भी मोदी जी ने ऐसे ऐसे किया कि 15-15 लाख खाते में डालेंगे, काला धन वापस लाएंगे। अभी कुछ दिन पहले खबर आई काला धन 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। जो काला धन था विदेशों में 2011 में, अब वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो लाने वाले थे वो 3 गुना बढ़ गया। और फिर कहा 15-15 लाख डाल देंगे। कहा जो हवाई चप्पल पहन रहे हो हवाई जहाज में घूमे। अरे जो हवाई जहाज में घूम रहे थे उनको पार्लियामेंट में मुद्दा उठाना पड़ रहा है, हवाई जहाज का किराया बहुत बढ़ गया। अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट देखें तो कई सांसदों ने आवाज उठाया कि किराया हवाई जहाज का बहुत बढ़ गया है, कंपनियों पर लगाम लगाई जाए। अरे जो पहले से चल रहे हैं वो परेशान हो गए, हवाई चप्पल वाले कैसे उड़ेंगे भाई। कहा किसानों की इनकम 2 गुना कर देंगे। किया कुछ नहीं मगर वोट ले लिया, और वोट ले लिया तो ओबीसी का आदमी ओबीसी के खिलाफ सारा काम। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया। ओबीसी की स्कॉलरशिप लगभग बंद कर दिया। बजट में विकास के लिए ओबीसी को कुछ नहीं दिया, और ओबीसी की जनगणना आज तक रोक कर रखा। 9 अप्रैल को हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर। लगातार दबाव बन रहा है। पहले कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, पहले वो घुटने पर आ गए, उनको लगा कि अब ओबीसी का वोट लेना है तो बोलना पड़ेगा, तो राहुल गांधी बोलना शुरू किए। अब बीजेपी के लोगों को लगा कि हम 2024 के चुनाव में यार अल्पमत में आ गए, बैसाखी पर हमारी सरकार आ गई। उन्होंने अध्ययन किया ये बैसाखी पर क्यों आ गई। पता चला ये जो संविधान का मुद्दा उठा, जनगणना का मुद्दा उठा, इसकी वजह से आप बैसाखी पर आ गए। तो उन्होंने कहा कुछ करना पड़ेगा। फिर आरएसएस की मीटिंग हुई, और आरएसएस की मीटिंग के बाद मोहन भागवत ने यह बयान दिया कि जाति जनगणना के हम लोग विरोध में नहीं हैं, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर एक दिन खबर आई कि मोहन भागवत जी दिल्ली पहुंच गए और मोदी से उनकी मीटिंग हो गई, और मीटिंग होने के बाद में यह बात घोषित कर दी गई कि कैबिनेट ने फैसला ले लिया है जाति जनगणना सरकार कराए। तो अपने लोग खुश हो गए। उसी दिन से झोला रख दिया, जो झोला लेके चल रहे थे जाति जनगणना का उन्होंने रख दिया। बोला अब तो सरकार ने कह दिया अब तो हो जाए, क्योंकि अपने लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो देख कर ही पीले हो जाते हैं। इनको दूर से दिखा दो ऐसे हल्दी देख लिया ये पीले हो गए, इनको लगाने की जरूरत नहीं है तो पीले हो गए। अभी हमारे तमाम लोग पीले हो, कोई कह रहा राहुल गांधी कराएंगे, कोई कह रहा बीजेपी कराएंगे। जो जिधर का है टीवी पर श्रेय लेने की होड़ मची है। हम जाति जनगणना के समर्थक, ये जाति जनगणना का समर्थक। बिहार में चुनाव, तो हम लोगों ने कहा चलो जाति जनगणना करेंगे, ये घोषित किया तो तारीख तो बताओ। तो तारीख बताया तो कब का बताया पता है? मार्च 2027 में शुरू करें। तारीख बताया तो कब का बताया? मार्च 2027 में शुरू करें। तो अभी ये 2025 में जितने चुनाव होंगे इसमें फायदा मिलेगा, फिर 26 में जितने चुनाव होंगे उसमें फायदा मिलेगा, फिर 27 में जितने चुनाव होंगे उसमें फायदा मिलेगा। फिर करते करते जब पूरी होगी तब ना रिजल्ट आएगा, तब तक 29 का चुनाव भी आ जाएगा, उसका भी फायदा मिलेगा। फिर घोषित करना है कि नहीं घोषित करना बाद में देख लेंगे। तो ये जो साजिश है इसको समझने की जरूरत है। भेड़िया अगर बूढ़ा हो जाता है तो कहता है कि हम शाकाहारी हैं। भेड़िया जब बूढ़ा हो जाए
शिकार नहीं कर सकता है तो क्या कहता है? शाकाहारी, हम शाकाहारी हो गए, बहुत पाप कर दिया, अब नहीं, अब कोई शिकार नहीं, शाकाहारी। तो जो समझदार है वो नहीं जाता उसके पास, लेकिन जो मूर्ख जानवर है वो उसके पास चला जाता है। अरे भेड़िया शाकाहारी हो गया, बेचारा भूखे मर रहा है, अरे उसको कुछ खिला के आते हैं। अपने लोगों का दया बहुत ज्यादा है ना, उसको कुछ खिला के, अरे जैसे खिलाने गया तुम ही को खा लिया, वो गया खिलाने उसको दया करके और उसी को खा लिया। तो ये लोग क्या चाहते हैं? अब ये ढोंग कर रहे हैं, हम शाकाहारी हो गए, शाकाहारी हो गए, सामाजिक न्याय के पैरोकार हो गए, आरक्षण मिलना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। अपना आदमी कहेगा अरे बेचारे को वोट कौन देगा यार, यही तो जनगणना कराने जा रहा है, वोट दे दो। अब वोट दे दिया, जो है वो भी खत्म कर देंगे। समझने की बात है। अच्छा चलो शाकाहारी हो गया, विचार परिवर्तन हो गया। अभी आप लोग ही बता रहे हैं यहां जो है 27% आरक्षण का बिल जो है वो राजभवन में लटका पड़ा। चलो भेड़िया शाकाहारी हो गया तो छत्तीसगढ़ में दिखाई देना चाहिए ना, शाकाहारी हो गया और राज्यपाल ने उसको अनुमति दे दी। यही जब तमिलनाडु का भी लटका था, तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया राज्यपाल और राष्ट्रपति को, तो हमारे धनगर साहब खड़े हो गए और कहा अब सुप्रीम कोर्ट देश चलाएगा। कहा सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा चुने हुए प्रतिनिधियों को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। तो क्या राज्यपाल इसलिए बैठाए गए हैं कि जनता के अधिकार, जनता के वोट से चुनी जो सरकार है, जो फैसला ले उसको रोक कर रखने के लिए राज्यपाल बिठाए गए? आप ओबीसी हितैषी हो तो केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं, बिहार में भी आरक्षण बढ़ाया गया। बिहार में तो आपके गठबंधन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, झारखंड में भी आरक्षण बढ़ाया गया, वहां भी नहीं मिल रहा। तो हर जगह आपकी सरकार है। तो आप अगर ईमानदार हो गए ओबीसी के बारे में, तो आप ये हर जगह जो आरक्षण रोका गया है इसको क्यों नहीं दे रहे? अगर तमिलनाडु में 50% से ज्यादा आरक्षण हो सकता है तो बाकी देश में क्यों नहीं हो सकता? दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तमिलनाडु का आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है, न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया गया। तो बिहार का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? छत्तीसगढ़ का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? मध्य प्रदेश का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? झारखंड का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? हरियाणा का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? और हम ये कह रहे हैं 50% तक रिजर्वेशन सीमित होगा। ये संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है? एक भी आर्टिकल में नहीं लिखा है। ये तो बदमाशी है। इनको लगा कि एससी एसटी को मिल गया, अब ओबीसी का इतना दिन तक रोक कर रखे, अब रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वोट नहीं देंगे, बैकवर्डों की पार्टियां बढ़ती चली जा रही। मंडल कमीशन के दम पर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की पार्टियां बढ़ गई, कई राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में हो गई और सेंटर में धक्का देने लायक हो गई। तो मंडल कमीशन की लड़ाई की वजह से हो गई थी। और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की पार्टियों के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं चलती थी। काशीराम जी ने एक वोट से लास्ट में अटल बिहारी की सरकार गिरवाया। भागते भागते वो आदमी गया, कहा विपक्ष में वोट डालना है, और विपक्ष में वोट पड़ा, इसकी वजह से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। तो इनको लगा कि अब देना तो पड़ेगा मगर मिलना कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने खुरापात किया और न्यायालय के माध्यम से 50% का आरक्षण लाए, रोक लाए। जब संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है तो 50% की सीमा क्यों? और अगर 50% की सीमा है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए क्यों नहीं? गरीबी के आधार पर आरक्षण लिखा है संविधान में। जो नहीं लिखा है वो लागू कर रहे हो, जो लिखा है वो नहीं लागू कर रहे। और गरीब केवल ब्राह्मण है, एससी में गरीब नहीं, एसटी में गरीब नहीं, ओबीसी में गरीब नहीं, इसमें गरीब नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं तो सब में आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो आप सबको दो ना, ईडब्ल्यूएस सबको दो ना। ईडब्ल्यूएस जनरल कुछ लोगों के लिए ही क्यों रखा है? सब में गरीब है, केवल कहानियों में केवल ब्राह्मण गरीब, कहानी में और कोई गरीब नहीं।
जितनी कहानी आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है एक गरीब ब्राह्मण का परिवार यहां रहता। कहानी में ब्राह्मण ही, मैंने तो कोई कहानी पढ़ा नहीं जिसमें लिखा हो कोई गरीब महार का परिवार रहता था, कोई गरीब माली का परिवार रहता था, कोई गरीब कुनबी का, नहीं, गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता। लेकिन एक्चुअल में वो तो गरीब है ही, जो गरीब है उनको दिया नहीं। और EWS 10% जो दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ये ओके है। ये कहां है 50% से अंदर है, 50% के बाहर। और जब ये 50% से ऊपर चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया, तब 50% की सीमा कहां रह गई? वो तो टूट गई ना। 50% आरक्षण की जो सीमा थी वो तो खत्म हो गई। अब वो खत्म हो गई तो क्या केवल OBC को रोकने के लिए 50% की आरक्षण सीमा, SC ST को रोकने के लिए 50% की आरक्षण सीमा? क्योंकि जहां जहां OBC का आरक्षण बढ़ा वहां संख्या SC ST की भी कुछ बढ़ गई है, इसलिए SC ST का रिजर्वेशन भी बढ़ाया गया। तो क्या केवल हमको रोकने के लिए 50% की सीमा? और अगर ये 50% की सीमा है तो ये OBC का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है जो कह रहा है हमारी नीयत बदल गई, हम तो अब OBC के हितैषी हो गए? वो क्या कर रहा है? आप मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने इलाके में ढूंढ लीजिए और उसको कुल्हाड़ी दीजिए और कहिए कि अपने पैर पर मारो। मारेगा? मूर्ख से मूर्ख आदमी नहीं मारेगा। भाई ठीक है, आप हमको मूर्ख समझ रहे हो, हम हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि हम अपना पैर अपने हाथ से काटें। ये OBC कहने वाला प्रधानमंत्री ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे जा रहा है, अपने ही लोगों को अधिकार नहीं दे रहा। ये कैसा OBC है भाई? कैसा OBC है? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है और फिर कह रहा हम डंका बजा रहा बिहार जाकर हम तो जाति जनगणना करवा दिए, जाति जनगणना करवा दिए। सेंट्रल में भी तो 27% ही मिला है, 27 क्यों, 52 क्यों नहीं? चलो जब जनगणना करवाना तो बढ़ा लेना। मंडल कमीशन ने तो कहा 52% OBC है। जब मंडल कमीशन ने कहा 52% है तो पहले उतना तो दे दो। जब जनगणना होगी तब देख लेंगे, तब और बढ़ा देना। घटेगा तो घटा लेना, बढ़ेगा तो बढ़ा देना। लेकिन अभी जो मंडल कमीशन ने कहा वो तो लागू करो, अगर ईमानदार हो तो लागू करो। मगर ये सब नहीं किया जा रहा। फिर क्या किया जाए? 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण। किस लिए आई थी? OBC का आरक्षण जब आया तो उनको लगा कि अरे अब तो आरक्षण बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कुछ करो। तो करो का मतलब यह है ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी जगह, ना होगी भर्ती, ना मिलेगा आरक्षण। 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। OBC को 27 पर रोका, OBC को क्रीमी लेयर लगाया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया। 3 काम किया मंडल कमीशन को निष्प्रभावी करने। क्रीमी लेयर तो आज तक OBC वाले नहीं समझ पाए। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं। जो OBC अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, उसके पास इतनी क्षमता है आर्थिक रूप से, वो क्रीमी लेयर है। और जो नहीं पढ़ा सकता, नहीं तुमको मिलेगा तो कहां से मिलेगा? जब हम पढ़ा नहीं सकते हैं तो मिलेगा कैसे? लाखों रुपया कोचिंग करवाने के लिए लग रहा है, सबकी हैसियत है आज की मायने एजुकेशन में। आरक्षण ऊपर से भी खत्म कर दिया, नीचे से भी खत्म कर दिया और SC ST पर तलवार लटका के सुप्रीम कोर्ट रखा हुआ है, तुमको भी क्रीमी लेयर, तुमको भी क्रीमी लेयर। तो क्या हो रहा है? और फिर सब लोग वोट भी ले रहे हैं आरक्षण के नाम पर। अब एक एक चीज बेच दिया जाएगा। जब एक एक चीज बेच दिया जाएगा तो बचेगा क्या? तो आरक्षण कहां से लोगे? तो कांग्रेस वाले जितना तेजी से उछल रहे हैं इससे ज्यादा और तेजी से उछल कर बोलेंगे हाँ मिलना चाहिए OBC को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ही उतनी हिस्सेदारी। जितना तेज हम आप नहीं बोलेंगे ना हमको आपको मिलना है, उससे ज्यादा तेज वो बोलेंगे अरे वोट उनको मिलना है, हम आपको आरक्षण मिल रहा, हम थोड़ा धीमा बोलेंगे, उनको वोट मिल रहा है इसलिए वो ज्यादा तेजी से बोलेंगे।
फिर उससे ज्यादा तेजी से बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं हम इनसे भी ज्यादा देते हैं। तो कहां देते हैं? जीरो में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले सब बेचकर जीरो करेंगे और जीरो के बाद में फिर जीरो में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करेंगे। परिस्थितियां बदल गई। उनको लगा कि अब आरक्षण का विरोध नहीं किया जा सकता है, तब वो आरक्षण के समर्थन में हो गए हैं। लेकिन जहां आरक्षण मिल गया है उसको ही खत्म कर रहे हैं। आज तक रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट नहीं बना। कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, और इसका नतीजा क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन ठीक से फॉलो नहीं किया जाता और एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग पड़ा रहता और तमाम लोग फर्जी तरीके से भी उनकी नौकरियों पर कब्जा करते हैं। कोई सजा नहीं होती, कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि आज तक रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बना ही नहीं। अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनता तो जो गलत तरीके से रिजर्वेशन लागू किया, जो हमारी सीटों को नहीं भरा, खाली रखा, उसके ऊपर कार्रवाई होती, उसको सजा होती। मगर वैसा